हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 7, जिसका नाम है नगर प्रशासन, और इसमें पार्ट 3। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वह बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रंक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का मुंह ही बंद हो गया होगा गंगाबाई के सवालों से। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। खाला के सेनानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं जो कचरा उठाते हैं। अगर काम करते हुए कोई घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है अस्थायी मजदूरों के लिए। आइए देखते हैं आगे। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। गंगाबाई के सवालों के बाद यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई होने लगी? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब तक एक बहुत बड़े समूह में विरोध प्रदर्शन नहीं किया और जोरदार नारे लगाए तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। आइए देखते हैं आगे। गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने क्या कहा आयुक्त को? आइए देखते हैं आगे। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही है। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खास इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब जाके समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो कूड़ेदान है वो क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी और बोली, अरे अरे नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर लेते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। आइए देखते हैं आगे। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्द घर जाना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली या सड़क पर फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। फ्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को फ्लेग हो जाए उन्हें दूसरे से अलग रखा जाता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। फ्लेग के डर से ये अनिवार्य कर दिया गया कि नगर पालिका मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी से सफाई करे। आज आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का ही है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? इस पर चर्चा करें। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की अगले लेसन की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।